रात के 11 बज रहे थे जब ज़ुबैर अहमद ने पहली बार उस पुरानी इमारत की तरफ देखा। पेशावर म्यूज़ियम, खैबर पख्तूनख्वा का वो मशहूर म्यूज़ियम जहां हज़ारों साल पुरानी तस्वीरें, मूर्तें और यादगारें महफूज थीं। दिन में ये जगह टूरिस्ट्स और स्टूडेंट्स से भरी रहती थी, लेकिन रात को यहाँ कुछ और ही रहता था। ज़ुबैर एक जर्नलिस्ट था, उम्र ठीक 30 साल, चेहरा शार्प, आंखें तेज़ और दिल में एक अजीब सी जुर्रत। वो पेशावर के एक छोटे से अखबार सरहद टाइम्स में काम करता था और हमेशा ऐसी खबरें ढूंढता था जो दूसरों को नज़र ना आएं। उसने सुना था, बार बार सुना था कि म्यूज़ियम के अंदर कुछ ऐसा होता है जो साइंस से परे है। वॉचमैन बदलते रहते थे, कोई रात भर एक जगह नहीं रहता था। कोई बोलता था वहाँ आवाज़ें आती हैं, कोई कहता था मूर्तें हिलती हैं, कोई कहता था अंधेरों में आंखें चमकती हैं। ये सब ज़ुबैर के लिए एक स्टोरी थी, सिर्फ एक स्टोरी। उस वक्त तक उसने अपने एडिटर सरदार खान साहब से एक रात म्यूज़ियम में रहने की इजाज़त मांगी थी। सरदार खान ने पहले मना किया, फिर हंसी, फिर फाइनली राज़ी हो गया। जा बेटा, रात भर वहाँ रहे, अगर सुबह जिंदा वापस आया तो स्टोरी लिखना, अगर नहीं आया तो मैं तेरी ऑबिचुअरी लिखूंगा। ये मजाक था, ज़ुबैर ने तो मजाक समझा था। म्यूज़ियम के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ठीक ठाक परमिशन दी थी, कुछ पैसे, कुछ वादों के बाद। सिक्योरिटी गार्ड रहीम खान, एक 60 साल का बूढ़ा आदमी जिसके बालों में सफ़ेदी थी और आंखों में एक अजीब सा खौफ, ने ज़ुबैर को दरवाजे पर मिलके बोला था, बेटा अंदर मत जाओ, मुझे परवाह नहीं स्टोरी की या पैसों की, सिर्फ अंदर मत जाओ। ज़ुबैर ने मुस्कुरा के कहा था, कोई मसला नहीं अंकल, मैं जर्नलिस्ट हूँ, डर मुझे नहीं लगता। रहीम खान ने एक लंबी सांस ली और कुछ नहीं बोला, सिर्फ दरवाज़ा खोला और सीधा घर चला गया। म्यूज़ियम की चाबियां ज़ुबैर के हाथ में थीं, अंदर जाने का रास्ता खुला था और ज़ुबैर ने कदम उठाया अंदर की तरफ। अंदर जाते ही एक अजब सी खामोशी ने उसे घेरा। वो खामोशी नहीं जो रात को घर में होती है, वो खामोशी कुछ और थी, गहरी, भारी, जैसे हवा खुद सांस लेना भूल गई हो। म्यूज़ियम के अंदर एक मस्ती सी बू थी, पुराने कपड़े, सींध और कुछ ऐसा जो ज़ुबैर पहचान नहीं सका, लेकिन जो उसके नाक से होते हुए सीधा उसकी रूह में उतर गया। उसने अपनी टॉर्च जलाई, रोशनी एक पतली सी लकीर की तरह आगे बढ़ी। दीवारें पुरानी थीं, उन पर पेंटिंग्स और इंस्क्रिप्शंस, शेल्व्स पर ग्लास के अंदर बंद मूर्तें थीं, गंधारा सिविलाइजेशन की मूर्तें, बुद्धिस्ट आर्ट के नमूने, हज़ारों साल पुरानी चीज़ें जिनमें से काफ़ी नहीं बता सका था कोई भी कि ये कहीं से आई थीं। पहला कमरा ठीक ठाक था, दूसरा भी, तीसरे कमरे में ज़ुबैर रुक गया। वहाँ एक मूर्ता थी, बड़े से पेडिस्टल पर, बिल्कुल दरवाजे के सामने, बुद्धा की मूर्ता, लेकिन कुछ अलग थी। इसमें वो मूर्ता दूसरी मूर्तों जैसी नहीं लगी। दूसरी मूर्तों के चेहरे पर सुकून था, खामोशी थी। इस मूर्ता के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी बात पर खुश थी, जैसे उसे कुछ पता था जो ज़ुबैर को नहीं पता था। ज़ुबैर ने एकदम टॉर्च घुमाई मूर्ता पर। आँखें, पत्थर की आँखें और भी गहरी लगीं। उस रोशनी में खाली लगी, मगर खाली क्यों नहीं लगी। उसने अपना नोटबुक निकाला और लिखना शुरू किया। 11:15 PM, तीसरा एग्जिबिशन हॉल, बुद्धा मूर्ता, अजीब एहसास। फिर उसने लिखा, डर नहीं लग रहा। फिर उसने काट दिया, डर नहीं लग रहा, और लिख दिया, थोड़ी सी बेचैन। ज़ुबैर ने म्यूज़ियम के एक कॉर्नर में अपना छोटा सा कैंप लगाया। एक स्लीपिंग बैग, एक लैंटर्न, कुछ खाने पीने की चीज़ें और उसका लैपटॉप।
उसने डिसाइड किया था कि वो रात भर नोट्स लिखेगा, रिकॉर्डिंग्स करेगा और सुबह एक बढ़िया स्टोरी लेके निकल जाएगा। रात के 12 बज गए। म्यूजियम में सन्नाटा था। बाहर की तरफ पेशावर की जिंदगी थी, ट्रैफिक, आवाज़ें, जिंदगी का शोर। मगर म्यूजियम की दीवारें इतनी मोटी थीं कि बाहर की कोई आवाज़ अंदर नहीं आती थी। कुछ भी नहीं। ज़ुबैर ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और बोलना शुरू किया। रात के 12 बज रहे हैं। मैं पेशावर म्यूजियम में हूँ। मैं एग्जिबिशन हॉल के पास। अभी तक कुछ अनयूजुअल नहीं देखा। खामोशी है, सन्नाटा है, मगर एक चीज़ है जो वो रुक गया। किसी ने कुछ हिलाया। वो श्योर था किसी ने कुछ हिलाया। एक हल्की सी आवाज़, जैसे कांच पर उंगली फिराई गई हो। ग्लास केस के अंदर से आती आवाज़। उसने टॉर्च जलाई और रोशनी एकदम घुमाई। सब कुछ ठीक था। ग्लास केसेस बंद थी। मूर्तें अपनी अपनी जगह पर थी। कुछ नहीं हिला था। पुरानी इमारत की आवाज़ें। उसने खुद को समझाया, थर्मल एक्सपेंशन, मेटल और वुड नॉर्मल बात है। उसने रिकॉर्डिंग कंटिन्यू की। रात के 12 बज रहे हैं। कुछ अनयूजुअल नहीं, नॉर्मल आवाज़ें। खाना खाता हूँ। उसने सैंडविच निकाली, खाने लगा और तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। ये फीलिंग अनएक्सप्लेनेबल थी। कोई प्रूफ नहीं था, कोई नज़र नहीं थी, मगर एक अजीब सी टिंगाली उसकी स्पाइन से गुजरी, जैसे किसी की ठंडी उंगलियां उसके कांधे पर फिरी हों। उसने एकदम पीछे मुड़ा। कुछ नहीं था, मगर बुद्धा मूर्ता, वो अजीब सी मुस्कान वाली मूर्ता, वो अब पहले से अलग लग रही थी। ज़ुबैर ने पहले सोच लिया था कि उसकी मुस्कान हल्की थी। अब वो मुस्कान ज़्यादा गहरी लग रही थी, जैसे मूर्ता खुश हो गई हो, जैसे उसे कोई बात पसंद आई हो। दिमाग की करामातें। ज़ुबैर ने सोच के खुद को डिसमिस किया। रात का वक्त, अकेला हूँ, इमेजिनेशन काम कर रही है। उसने लैपटॉप खोला और लिखने लगा। 1 घंटे बाद रात के 1 बजे वो लिखते लिखते सो गया। सपने में उसने एक औरत देखी। पुराने ज़माने के कपड़े, आंखें खाली, बिल्कुल खाली, जैसे आंखों की जगह पत्थर के टुकड़े थे। वो औरत सीधा ज़ुबैर की तरफ देख रही थी और एक ही बात बार बार कह रही थी। एक ही बात, एक ही आवाज़ में, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ज़ुबैर की आंखें खुल गई। रात के 3 बज रहे थे और म्यूजियम में कोई रो रहा था। ज़ुबैर ने एकदम से उठ के बैठ गया। नींद का नशा 1 सेकंड में दूर हो गया। वो रोना, वो आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी। कोई औरत रो रही थी, धीमी धीमी, लेकिन वो थी। म्यूजियम के अंदर कहीं दूर कोई औरत रो रही थी। हेलो। ज़ुबैर की आवाज़ म्यूजियम में गूंज गई। एको वापस आया, खाली और ठंडा। कोई है? रोना बंद हो गया। ज़ुबैर ने टॉर्च उठाया और रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ा। कोई नहीं था वहाँ। से कंजर्वेशन लैब की तरफ गया। कोई नहीं। स्टोर रूम लॉक था, वॉशरूम खाली। वो वापस आया और अपनी जगह पर बैठ गया। रिकॉर्डिंग चेक की। रिकॉर्डर ने वो रोना कैप्चर किया था। डेफिनेटली वो हेलुसिनेशन नहीं था। ठीक है, उसने खुद से कहा। म्यूजियम में कोई और भी है, शायद कोई विजिटर अंदर रह गया या कोई स्टाफ मेंबर। मगर दरवाजे बंद थे। उसने खुद चेक किया था, खिड़कियां भी। कोई अंदर कैसे आता? फिर थड़, एक भारी आवाज़ बिल्कुल उसके ऊपर से, मगर ऊपर छत थी, कोई कमरा नहीं था ऊपर। म्यूजियम सिंगल स्टोरी था इस सेक्शन में। थड़ थड़ 2 बार और ज़ुबैर का दिल एकदम तेज चलने लगा। उसने टॉर्च घुमाई छत की तरफ। नॉर्मल छत, कुछ नहीं, मगर आवाज़ आई थी सीधा छत से। उसने अपना रिकॉर्डर चेक किया। रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसने बोला, रात के 3:05 में मैंने 2 बार भारी थाप सुनी। ओरिजिन अननोन, छत की तरफ से आती लगी। कोई स्ट्रक्चर नहीं ऊपर। फिर वो चुप हो गया, क्योंकि अब कोई चल रहा था। फुटस्टेप्स अंदर, अगले कमरे में, क्लियर फुटस्टेप्स, जैसे कोई नॉर्मल इंसान चल रहा हो। 1, 2, 3 कदम। रुक गया, फिर आगे, फिर रुक गया।
जुबैर उठ खड़ा हुआ। जर्नलिस्ट का खून था उसमें। डर था मगर क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। उसने टॉर्च मजबूती से पकड़ा और अगले कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा दूसरा, एग्जिबिशन हॉल में दाखिल हुआ। कोई नहीं था मगर कुछ और था। एक मूर्ता, एक छोटी सी गांधारन मूर्ता जो नॉर्मली एक ग्लास केस में थी, वो केस के बाहर थी। केस बंद थी, लॉक लगा था, मगर मूर्ता केस से बाहर थी, जमीन पर सीधी खड़ी, बिल्कुल वहां जहां जुबैर खड़ा था, जैसे वो मूर्ता उसकी मुंतजिर थी। जुबैर की सांसें रुक गईं। उसने धीरे धीरे झुक के मूर्ता को देखा। एक छोटा सा इंसान किसी कदीम स्कल्प्टर ने बनाया था। चेहरा बिल्कुल वही, एक्सप्रेशन जिस मूर्ता से जुबैर डर रहा था, वही अजीब मुस्कान। मगर इस मूर्ता की आंखें उसने एकदम नहीं देखा था पहले। इस मूर्ता की आंखें खाली नहीं थीं। इस मूर्ता की आंखें उसी रंग की थीं जिस रंग की मूर्ता थी, ग्रे पत्थर, मगर उन पर एक चमक थी, एक हल्की बेयरली विजिबल चमक। तुम वहां से कैसे आई? जुबैर ने जबरदस्ती अपनी आवाज थामते हुए कहा। मूर्ता ने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। जुबैर ने मूर्ता उठाई, ठंडी थी, बिल्कुल फ्रोजन लगी और वापस केस में रख दी। केस का लॉक चेक किया, टाइट था। केस खुला नहीं जा सकता था बिना चाबी के, और चाबी वॉचमैन के पास थी। ठीक है, जुबैर ने कहा, कोई एक्सप्लेनेशन है इसका? मुझे सिर्फ ढूंढना है। लेकिन उस रात बाकी वक्त वो एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ सका। सिर्फ बैठ के रिकॉर्डर में बोलते रहा, सिर्फ बैठ के देखे गया, सिर्फ बैठ के डर के रहा। सुबह हुई, धूप म्यूजियम की खिड़कियों से अंदर आई। जुबैर ने एक लंबी सांस ली। सुबह की रोशनी में सब कुछ नॉर्मल लगता था। मूर्तें अपनी जगह पर थी, म्यूजियम ठीक था, रात की आवाजें, रात की ख्वाब लगी, मगर रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग झूठ नहीं बोलती। जुबैर ने दिन में म्यूजियम के क्यूरेटर से मुलाकात की। डॉक्टर नीदा बैग, एक 45 साल की खातून, ग्लासेस, प्रोफेशनल, और एक अजीब सी थकान उनकी आंखों में। जुबैर ने रात की बातें बताई, कॉशियसली, ध्यान से, जैसे कोई पागल न समझे। डॉक्टर नीदा ने सुनी, चुप रही, फिर बोली, तुम पहले नहीं हो। मतलब? 1 साल में 3 जर्नलिस्ट म्यूजियम में रात गुजारने आई। एक का नाम तारिक था। वो सुबह घंटा भर पहले ही निकल गया, बिल्कुल वाइट हो गया था चेहरा। दूसरा सारा, वो कैमरा वाली थी, वो आई ही नहीं, बाद में अपना कैमरा लेने। हमने कैमरा भिजवा दिया। तीसरा? डॉक्टर नीदा रुक गई। तीसरा? जुबैर ने पूछा। तीसरा अभी भी हॉस्पिटल में है, शॉक। डॉक्टर कहते हैं कुछ ऐसा देखा जिससे उसका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा। जुबैर का स्टमक उल्टा हो गया। तुम मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा नहीं, और मुझे नहीं पता था कि तुम वाकई आओगे। डॉक्टर नीदा ने एक फोल्डर खोला। मैंने रिसर्च की है। इस म्यूजियम की बिल्डिंग्स 1906 में बनी थी, ब्रिटिश एरा में, मगर ये जमीन पहले से कुछ और थी। क्या? यहाँ एक कदीम ग्रेवयार्ड था। गंधारा सिविलाइजेशन का जैसी मूर्तें हमने यहाँ रखी हैं, वैसी ही मूर्तें यहाँ जमीन के नीचे भी हैं। एक्सकवेशन में कुछ मिला था, कुछ ऐसा जो रिकॉर्ड से निकाला गया, ब्रिटिश रिकॉर्ड से, डेलिब्रेटली। क्यों निकाला? डॉक्टर नीदा ने जुबैर की तरफ सीधा देखा, क्योंकि जो मिला था वो समझ से परे था। एक चेम्बर मिला था, बंद, सील्ड, और उस चेम्बर के अंदर मूर्ताओं का एक सर्कल था, और सर्कल के अंदर अंदर एक चीज थी जो म्यूजियम वालों ने कलेक्ट की, लेबल की, और फिर छुपाई दुनिया से, रिकॉर्ड से। वो चीज कहाँ है अब? डॉक्टर नीदा ने ऊपर तरफ देखा, छत की तरफ। यहाँ, इस म्यूजियम में कहीं। ये सुन के जुबैर के अंदर एक कुछ बुझा और एक कुछ जला। शाम को जुबैर ने अपने दोस्त को कॉल किया, आबिद हुसैन, फोटोग्राफर, एडवेंचर लवर और जुबैर का पुराना दोस्त। आबिद, मुझे तेरे साथ चाहिए आज रात म्यूजियम। तू पागल है? हाँ, तू आएगा? एक लंबी खामोशी, फिर हाँ, मगर अगर मुझे कुछ हुआ तो तेरी स्टोरी में मैं भी हूँ। 2 रात के हाथ इत्मीनान दिलाने वाला था, मगर म्यूजियम ने आबिद का भी स्वागत किया।
वही खामोशी, वही बूह, वही भारी फीलिंग। आबिद ने अपना कैमरा सेटअप किया, प्रोफेशनल इक्विपमेंट, इंफ्रारेड नाइट विजन और एक ईएमएफ मीटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स मेजर करता था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन स्टाइल। उसने जोक किया, मगर जोक में कोई हंसी नहीं थी। रात के 11 बजे, उसी वक्त जब जुबैर पहली बार आया था, आबिद का ईएमएफ मीटर बीप किया। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार बिल्कुल तेज। कुछ है यहाँ, आबिद ने धीरे कहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो सकती है, बिल्डिंग की वायरिंग पुरानी है। जुबैर, आबिद की आवाज़ फ्लैट थी। मैं एक फोटोग्राफर हूँ, कैमरा में एक चीज़ आ रही है जो नहीं आनी चाहिए। जुबैर ने आबिद का कैमरा स्क्रीन देखा। कैमरा इंफ्रारेड मोड में एक फिगर दिख रहा था, एक धुंधली सी फिगर आने वाली तरफ से आते हुए। इंसानी शक्ल, मगर वो फिगर सॉलिड नहीं थी। वो फिगर के थ्रू वॉल नजर आ रही थी। ये क्या है? जुबैर की आवाज़ कांप गई। मुझे नहीं पता। आबिद ने कैमरा जूम किया। फिगर रुक गई। फिगर ने कैमरे की तरफ देखा और फिगर ने हाथ उठाया, धुंधला, बैरली विजिबल हाथ, और उन्होंने इशारा किया अंदर की तरफ, डीप अंदर, म्यूजियम की तरफ। फिर वो गायब हो गई। दोनों दोस्त 1 सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रोजन रह गए। फिर आबिद ने बोला, हम जाएं? हाँ, जुबैर ने कहा, और दोनों म्यूजियम की गहराइयों में चले गए। म्यूजियम के अंदर पीछे की तरफ एक दरवाज़ा था जो नॉर्मली लॉक रहता था, कॉन्जर्वेशन एरिया, स्टाफ ओनली। मगर आज उस दरवाज़ा पर लॉक नहीं था। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, जैसे कोई रिसेंटली गुजरा हो। जुबैर और आबिद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कोई वर्ड नहीं बोला। दोनों अंदर घुसे। कॉन्जर्वेशन एरिया एक बड़ा सा कमरा था, टूल्स, केमिकल्स और हाफ रिपेयर्ड आर्टिफैक्ट्स। एक टेबल पर एक मूर्ति थी, बुद्धिस्ट फिगर जिसको कोई रिपेयर कर रहा था। उस मूर्ति की आंखें खुली थी, ब्लैंक, पत्थर की आंखें। मगर आबिद का कैमरा उस मूर्ति पर एक चीज पकड़ रहा था। जुबैर, कैमरा स्क्रीन देख। इंफ्रारेड में वो मूर्ति से हीट सिग्नेचर आ रही थी, पत्थर से हीट। ये पॉसिबल नहीं है। आबिद ने कैमरा चेक किया। मैं एक बार और चेक करता हूँ। उसने कैमरा बंद किया, ऑन किया, सेम रिजल्ट। मूर्ति से हीट एमनेट हो रही थी, जैसे अंदर कोई जिंदा चीज हो। छोड़ो इसे, जुबैर ने कहा, आगे देखो। कॉन्जर्वेशन एरिया से आगे एक और दरवाज़ा था। ये दरवाज़ा आयरन का था, पुराना, जंग लगा मगर मजबूत, और ये भी खुला था। ये दरवाज़ा कब से खुला है? आबिद ने पूछा। कोई जवाब नहीं था। दोनों ने अंदर कदम रखा। एक सीधा नैरो कॉरिडोर थी, नीचे की तरफ जाती बेसमेंट। म्यूजियम का कोई बेसमेंट नहीं था ऑफिशियली। जुबैर ने फ्लोर प्लान्स देखे थे, मगर यहाँ थी। डॉक्टर नीबा ने कहा था कुछ छुपाया गया था। जुबैर ने याद किया, शायद यहाँ। वो नीचे उतरने लगे। सीढ़ियाँ, पत्थर की सीढ़ियाँ, ब्रिटिश एरा से पहले की, काफ़ी पहले की। उन पर काफ़ी पहले की जंग थी, उन पर काफ़ी पहले की तारी थी, और उन पर एक बू थी जो जुबैर को रात की पहली बू याद दिलाती थी। वो ना समझ वाली बू, मगर अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अब बिल्कुल क्लियर। सीढ़ियाँ ख़त्म हुई। एक बड़ा सा कमरा था। आबिद ने टॉर्च घुमाई। कमरा सर्कुलर था। दीवारें पत्थर की, छत नीची, और दीवारों पर नक्काशी थी। कुछ लिखा था, कुछ बना था। फिगर्स, इंसानी फिगर्स नहीं, कुछ और, जो रिपीट हो रहे थे बार सर्कल के साथ। और कमरे के बीच में एक प्लेटफॉर्म था। प्लेटफॉर्म पर एक ऑब्जेक्ट था, एक धान रची रैप की गई चीज। कभी कपड़े थे, अब वो कपड़े गल चुके थे, रैगेड थे, मगर स्ट्रक्चर महफूज था। ऑब्जेक्ट का साइज इंसानी साइज था, बिल्कुल इंसानी। ये क्या है? आबिद की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, मगर जुबैर को पता था, फील से पता था। कुछ था इस चीज में, कुछ जो वहां था और नहीं भी था, कुछ जो कदीम था, इतना कदीम कि टाइम का मतलब नहीं रहता था।
फिर ऑब्जेक्ट ने हिलना शुरू किया। बैरली जरा सी हरकत, मगर थी। आबिद ने कैमरा ड्रॉप किया, जमीन पर गिरा। आवाज से दोनों चौंक गए। आबिद ने कैमरा उठाया और स्क्रीन देखा। कैमरा स्क्रीन पर इंफ्रारेड में वो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक हीट सिग्नेचर नहीं था। उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक सर्कल में फिगर्स खड़े थे, वही फिगर्स जो वॉल पर बने थे, मगर अब वो फिगर्स 3D में थे। आबिद और जुबैर के साथ उस कमरे में थे। उन्हें नजर नहीं आ रहे थे, ह्यूमन आई से नहीं, मगर कैमरा देख रहा था उन्हें। भागो, जुबैर ने कहा। क्या? भागो। वो दोनों भागे, सीढ़ियां वापस चढ़ते हुए, तेजी से, कैमरा झूलते हुए, टॉर्च इधर उधर। कॉन्जर्वेशन एरिया में वापस आए, भागें आगे मेन हॉल में और रुके, क्योंकि म्यूजियम का दरवाज़ा, वो दरवाज़ा जो जुबैर ने खुद लॉक किया था बाहर से, वो दरवाज़ा अब अंदर से बंद था। हैंडल घुमा, नहीं खोला। धक्का दिया, नहीं खोला। थापी मारी, कोई जवाब नहीं। विंडो, आबिद ने कहा। खिड़कियां बार्ड, आयरन बार्स, बाहर नहीं निकल सकते। फोन, जुबैर ने निकाला। नो सिग्नल, 0 बार्स, म्यूजियम की थिक वॉल्स। वाईफाई, आबिद ने अपना फोन निकाला। वाईफाई था, म्यूजियम का नेटवर्क, मगर इंटरनेट नहीं चल रहा था। जुबैर ने डीप सांस ली। ठीक है, हम अंदर हैं, हम सिक्योर हैं। वो जो भी था नीचे था। सीढ़ियां वापस नहीं जाते, कमरा लॉक करते हैं। जुबैर, आबिद की आवाज़ स्ट्रेंज थी। जुबैर ने मुड़ा। आबिद कैमरा स्क्रीन देख रहा था। कैमरा अभी भी ऑन था, इंफ्रारेड मोड में। आबिद ने धक के जुबैर को स्क्रीन दिखाई। मैं एग्जिबिशन हॉल जहां वो खड़े थे, उसमें वो फिगर्स थे। वही फिगर्स अब यहाँ उनके आसपास, उन्हें सर्कल करते हुए। वो यहाँ हैं, आबिद ने विस्पर किया। हम दिख नहीं सकते उन्हें, मगर वो यहाँ हैं। जुबैर ने कैमरा स्क्रीन से आंखें हटाई। सब कुछ नॉर्मल था, मूर्तें अपनी जगह, खामोशी, रोशनी, मगर कैमरा झूठ नहीं बोलता। क्या वो कुछ करेंगे? जुबैर ने पूछा खुद से, आबिद से, उस खामोशी से जैसे जवाब देते हुए। एक मूर्ता, एक लार्ज बुद्धा मूर्ता, वो वाली जो जुबैर को पहले रात से डरा रही थी, उसकी आंख एक बार झपकी। एक पत्थर की आंख एक बार झपकी। आबिद ने उस मूर्ता की तस्वीर ली। फिर बार बार डिफरेंट एंगल से स्क्रीन देखा। फोटोज में मूर्ता नॉर्मल थी, मगर जब वो लाइव देख रहा था, कैमरा स्क्रीन से कुछ और था। कैमरा एनोमली हो सकती है, जुबैर ने कहा, मगर आवाज में यकीन नहीं था। जुबैर, तूने अपनी आंखों से देखा मूर्ता की आंख झपकी? मैं नहीं जानता क्या देखा मैंने। आबिद ने डीपली एक सांस ली। ठीक है, साइंटिस्ट बन के सोचो, यहाँ क्या हो सकता है? क्या कोई एक्सप्लेनेशन है? टेम्परेचर चेंजेस से पत्थर एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, आंख की तरह लग सकता है। लाइट ट्रिक्स, टॉर्च की रोशनी में शैडोज शिफ्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल सजेशन, हम दोनों पहले से स्कैर्ड हैं तो। और वो फिगर्स कैमरा में। जुबैर चुप रहा। और वो ऑब्जेक्ट नीचे जो हिल रहा था, चुप। और दरवाज़ा जो लॉक हो गया अपने आप, कुछ नहीं। आबिद ने कैमरा नीचे रखा। मुझे लगता है यहाँ कुछ कदीम है, कुछ जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं होता। और मुझे लगता है वो चीज़ जागना चाहती है। जागना? जुबैर ने पूछा। मतलब? वो ऑब्जेक्ट नीचे, उसमें कुछ है। और यहाँ की मूर्तें, ये सब किसी वजह से हैं। किसी ने इन सब को यहाँ रखा, केयरफुली, इंटेंशनली, जैसे जैसे ये सब किसी रिचुअल का हिस्सा हो। जुबैर को डॉक्टर निदा की बातें याद आईं। चेम्बर, मूर्ताओं का सर्कल, ब्रिटिश रिकॉर्ड से हटवाई गई चीज। और अगर रिचुअल पूरा हो गया? जुबैर ने पूछा। आबिद ने जवाब नहीं दिया। कैमरा स्क्रीन देख रहा था। कैमरा स्क्रीन पर वो फिगर्स जो अभी तक उनके चारों तरफ सर्कल में थे, अब अलग हो गए थे। अब वो एक डायरेक्शन में जा रहे थे, बेसमेंट की तरफ, नीचे की तरफ। वो वापस जा रहे हैं, आबिद ने कहा। या जुबैर ने कहा, या वो कुछ लेके आ रहे हैं।
रात के 2 बज गए। जुबैर और आबिद एग्जीबिशन हॉल में एक कॉर्नर में थे। कैमरा ऑन, ईएमएफ मीटर ऑन। दोनों ने डिसाइड किया था कि वो नीचे नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मगर म्यूजियम उन्हें दूर नहीं रहने देगा। पहले फुटस्टेप्स आए, सीढ़ियों से नीचे से ऊपर आते फुटस्टेप्स। दोनों ने सुना, दोनों ने देखा। सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद था। फुटस्टेप्स बंद दरवाजे की तरफ आ रहे थे। फिर बंद दरवाज़ा खुल गया अपने आप, स्लोली, जैसे कोई हाथ से खोल रहा हो, मगर कोई नहीं था। सीढ़ियों से अंधेरा ऊपर आ रहा था, लिटरली अंधेरा, जैसे रोशनी का रास्ता रोका जा रहा हो। और उस अंधेरों में से कुछ आ रहा था। वो शक्ल नहीं थी, फिगर नहीं थी, कुछ था, एक प्रेजेंस जो कमरे में दाखिल हो रही थी और जिनसे कमरे की बू अलग हो गई। अब वो पुरानी बू नहीं थी, अब एक अलग स्मेल थी, मिट्टी की, पुरानी मिट्टी की, कब्र की मिट्टी की। कैमरा स्क्रीन पर कुछ नहीं था। ईएमएफ मीटर बीप किया, तेज तेज तेज, फिर बंद हो गया। बिल्कुल बैटरी नहीं थी, फुल बैटरी थी अभी कुछ मिनट पहले। टॉर्च भी डिम हो गई, धीरे धीरे, जैसे बैटरी खत्म हो रही हो। जुबैर ने बटन दबाया, थोड़ी रोशनी, दोबारा कम रोशनी, तीसरी बार बिल्कुल नहीं। अंधेरे में थे दोनों, अंधेरे में कुछ था उनके पास। जुबैर ने आबिद का हाथ पकड़ा। नहीं था आबिद, नहीं था जुबैर के पास, सिर्फ खाली हवा थी। आबिद, विस्पर में, कोई जवाब नहीं। आबिद। एक हाथ आया, ठंडा, बिल्कुल ठंडा, फ्रोजन, और जुबैर के शोल्डर पर रखा गया। जुबैर ने एकदम घुमा के देखा। अंधेरे में कुछ नजर आया, एक चेहरा, वो औरत का चेहरा जो सपने में आया था। खाली आंखें, कदीम कपड़े, मगर अब वो सिर्फ सपने में नहीं थी, वो यहाँ थी, रियल थी, जुबैर के सामने थी। और उसने बात की, मगर जिस जुबान में बात की वो जुबान जुबैर ने कभी नहीं सुनी थी, कोई भी जुबान नहीं सुनी थी कभी। मगर उसने समझा, किसी तरह समझा। तुमने देखिया जो नहीं देखना चाहिए था, तुमने आया जो नहीं आना चाहिए था, अब तुम यहाँ रहोगे। नहीं, जुबैर ने कहा अपनी पूरी ताकत से, नहीं, मुझे जाना है। औरत ने एक लम्हा देखा, फिर मुस्कुराई, वही मुस्कान जो बुद्धा मूर्ता की थी। सिर्फ एक चीज़ करो, वो चीज़ वहाँ रख दो जो तुमने उठाई। मैंने कुछ नहीं उठाया। नीचे, जुबैर ने सोचा, नीचे चेम्बर ऑब्जेक्ट, उसने कुछ उठाया था। उसने सोचा, नहीं, उसने कुछ नहीं छुआ था वहाँ, मगर हाथ में कुछ था। जुबैर ने अपना हाथ नीचे किया, कुछ था, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा। कब आया, कैसे, उसे याद नहीं था। पत्थर गर्म था, ठंडी रात में, ठंडे म्यूजियम में वो पत्थर गर्म था। टॉर्च अचानक जल गई पूरी रोशनी के साथ। जुबैर के हाथ में वो पत्थर था, गोल, छोटा, काली रंग का, और वो भर के गर्म था, जैसे अंदर कोई चीज़ जल रही हो। औरत गायब थी, लेकिन सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला था। आबिद वहाँ था, एक कॉर्नर में, ज़मीन पर बेहोश। जुबैर ने दौड़ के उसके पास गया, हिलाया, पुकारा। आबिद की आंखें खुली। क्या हुआ? आबिद ने पूछा। बाद में बताता हूँ, चल। कहाँ? नीचे। तू पागल है? आबिद, चल, मुझे कुछ वहाँ रखना है। वो नीचे गए। सीढ़ियाँ, कॉरिडोर, चेम्बर में वही प्रेजेंस थी, अब और भी भारी, और भी गर्म। प्लेटफॉर्म पर वो ऑब्जेक्ट था, वही हिल रहा था, अब ज़्यादा, अब क्लियरली। जुबैर ने हाथ निकाला, वो पत्थर हाथ में था। उसने प्लेटफॉर्म की तरफ कदम उठाया। प्रेजेंस भारी हो गई, हवा रुक गई। एक आवाज़ आई, वही ज़ुबान, वही ना समझ में आने वाली ज़ुबान, मगर टोन में वार्निंग थी। मैं वापस रख रहा हूँ, जुबैर ने कहा। जो ले गया वो वापस रख रहा हूँ। उसने पत्थर प्लेटफॉर्म पर रखा। एक सेकंड
कुछ नहीं हुआ। फिर एक लंबी भारी सांस की आवाज़, जैसे म्यूजियम ने खुद सांस ली, जैसे दीवारें रिलैक्स्ड हुईं, जैसे वो भारी प्रेजेंस एकदम से हल्की हो गई। ऑब्जेक्ट ने हिलना बंद किया। सीढ़ियों वाली तरफ से एक आवाज़ आई, अलग आवाज़, हल्की, जैसे हवा में कोई गीत हो। फिर खामोशी, असली खामोशी, वो खामोशी नहीं जो डरती है, वो खामोशी जो सोने देती है। चलो, ज़ुबैर ने कहा। दोनों ऊपर आए। मैं हॉल, दरवाज़ा खुला था ऑटोमेटिकली। बाहर की रात का ताज़ा हवा अंदर आई। वो बाहर निकल गए। सुबह के 3 बज रहे थे। बाहर की सरीर हवा ने ज़ुबैर और आबिद को फिर से जिंदा किया। वो म्यूज़ियम के सामने खड़े थे। म्यूज़ियम पीछे था, क्वाइट, डार्क, नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आबिद ने अपना कैमरा चेक किया। फोटोज़ नॉर्मल, रात की तमाम फोटोज़ नॉर्मल थीं। कोई फिगर नहीं, कोई अनॉमली नहीं, सिर्फ एम्प्टी म्यूज़ियम, सिर्फ डार्कनेस। सिर्फ एक फ़ोटो में कुछ था। वो फ़ोटो जो आबिद ने बुद्धा मूर्ति की ली थी, जब मूर्ति की आंख झपकी थी। उस फोटो में मूर्ति की आंखें ओपन थीं, पूरी खुली, बिल्कुल फोकस्ड, बिल्कुल शार्प आंखें। मगर पत्थर की आंखें होती हैं ब्लैंक। दीज आंखें ब्लैंक नहीं थीं। ये आंखें आबिद के कैमरे की तरफ देख रही थीं। आबिद ने फ़ोन बंद किया। ज़ुबैर ने कुछ नहीं बोला, कोई वर्ड नहीं था। वो दोनों एक बेंच पर बैठ गए, सीधे बैठे। हवा चलती रही। शहर जागना शुरू हो गया था। दूर से आज़ान की आवाज़ आई, फजर की, पीसफुल, साफ, रियल। क्या लिखोगे? आबिद ने पूछा। ज़ुबैर ने सोचा, नहीं जानता। स्टोरी है, बड़ी स्टोरी है। हाँ, मगर इस स्टोरी को लिखने के लिए वो सब बताना होगा, जो हुआ और जो हुआ वो। ज़ुबैर ने सिर हिलाया। वो कोई बिलीव नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग्स हैं, फोटोज़ हैं, ईएमएफ रीडिंग्स हैं, कुछ देर के लिए। हाँ, मगर वो पत्थर। ज़ुबैर ने हाथ देखा। हाथ खाली था, बिल्कुल खाली, कोई निशान नहीं, जैसे पत्थर था ही नहीं। वो पत्थर कहाँ गया? आबिद ने कुछ नहीं बोला। दोनों जानते थे जवाब। वो पत्थर वहाँ था, नीचे चेंबर में, प्लेटफॉर्म पर, जहाँ वो होना चाहिए था, जहाँ से वो किसी तरह ज़ुबैर के हाथ में आ गया था, या शायद उसने खुद हाथ में लिया था। उस अंधेरे में, उस घबराहट में, उस वक्त जब होश आधे थे, जहाँ से वो वापस रखा गया था। ठीक जगह, ये जगह। ज़ुबैर ने कहा, इसमें कुछ है, कुछ कदीम, कुछ जो वक्त से परे है, जो लोगों ने छुपाया था और शायद ठीक किया था छुपाना। तो लिखें क्या? ज़ुबैर ने एक लंबी सांस ली। आज़ान की आवाज़ दूर हो गई। सुबह की रोशनी आसमान पर फैली। म्यूज़ियम की पुरानी दीवारें उस रोशनी में सॉफ्ट लग रही थीं। हार्मलेस, हिस्टोरिकल। लिखूंगा कि पेशावर म्यूज़ियम में गंधारा सिविलाइजेशन का एक रेयर कलेक्शन है। लिखूंगा कि हिस्टोरिकल प्रेजर्वेशन ज़रूरी है। लिखूंगा कि यहाँ रात गुजारने का एक्सपीरियंस था, इंटेंस। बस। ज़ुबैर की स्टोरी अगले दिन अखबार में छपी। पेशावर म्यूज़ियम एक रात 1000 साल। रीडर्स ने पसंद किया, एडिटर ने तारीफ की। कोई सुपरनैचुरल एलिमेंट नहीं था स्टोरी में, सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ प्रेजर्वेशन, सिर्फ एक जर्नलिस्ट की एक रात की एक्सपीरियंस। आबिद की फ़ोटोज़ जो उसे याद थीं, सब उसने डिलीट कर दीं। मगर एक फ़ोटो था जो डिलीट नहीं हुआ, वो बुद्धा मूर्ता वाला फ़ोटो। वो फ़ोटो आबिद के फ़ोन में रह गया, ऑटोमेटिकली रिकवर्ड, जैसे डिलीट होने के बावजूद वापस आ गया। आबिद ने वो फ़ोटो बंद फोल्डर में डाल दिया, लॉक लगा दिया, कभी नहीं देखा दोबारा। डॉक्टर निदा बैग को ज़ुबैर ने 3 दिन बाद मिले। उसने बताया कुछ नहीं, सिर्फ एक सवाल किया, वो बेसमेंट, वो चैम्बर, वो ऑफिशियली एग्जिस्ट करता है? डॉक्टर निदा ने 1 सेकंड ज़ुबैर को देखा, फिर बोली, कौन सा बेसमेंट? म्यूज़ियम में कोई बेसमेंट नहीं है। मैंने, कोई बेसमेंट नहीं है। डॉक्टर निदा ने फिर कहा, आंखें फ्लैट, डायरेक्ट। ज़ुबैर समझ गया, कुछ बातें बोलने के लिए नहीं होती। रहीम खान, वो बुद्धा वॉचमैन से ज़ुबैर ने एक बार और मुलाकात की।
मार्केट में अचानक रहीम खान ने जुबैर को देखा और 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड, रिलीफ का एक्सप्रेशन आया उनके चेहरे पर। जिंदा हो? रहीम खान ने कहा। हाँ, ठीक हो? ठीक हूँ। रहीम खान ने एक नज़र जुबैर के हाथ पर डाली, फिर आंखें मिलाई। तुमने कुछ उठाया था वहां से? जुबैर रुक गया। कैसे जानते हो? वो जो भी अंदर जाता है कुछ उठाता है, समझ में नहीं आता खुद को, मगर उठाता है, और अगर वापस रख दिया तो ठीक रहता है। रहीम खान की आंखें दूर देख रही थी। जो नहीं रखा वो आज भी हॉस्पिटल में है। जुबैर को वो तीसरा जर्नलिस्ट याद आया, शौक में, हॉस्पिटल में। उसने क्या किया था? उसने कुछ उठा के घर ले गया। खामोशी। वो चीज़ वो ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए थी। अपनी जगह कुछ चीज़ों की जगह होती है, कुछ चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रहीम खान ने एक बार और जुबैर की तरफ देखा। तुमने ठीक किया, वापस रख दिया। तुम्हें कैसे पता कि मैंने वापस रखा? रहीम खान मुस्कुराया, एक पुरानी थकी जानती मुस्कान। क्योंकि तुम यहाँ हो, सही सलामत। वो चले गए भीड़ में, खोते गए। जुबैर वहाँ खड़ा रहा काफ़ी देर तक। 3 महीने बाद जुबैर अब पेशावर म्यूज़ियम के पास से नहीं गुजरता, रास्ते से सीधे दूसरा रास्ता लेता है, थोड़ा लंबा मगर लेता है। कभी कभी रात को, वो रात जब नींद नहीं आती, जब कमरा ज़्यादा खामोश हो जाता है, जब बू आती है मिट्टी की, तब उसे याद आता है वो चेम्बर, वो ऑब्जेक्ट, वो औरत का चेहरा, वो पत्थर जो हाथ में था और गर्म था। कभी कभी वो सोचता है वो सब क्या था, वो फिगर्स क्या थे, वो ऑब्जेक्ट क्या था, वो औरत कौन थी, रियल थी, हैलुसिनेशन थी, कुछ और थी। जवाब नहीं आता। जवाब शायद कभी नहीं आएगा। मगर एक बात क्लियर है, पेशावर म्यूज़ियम में कुछ है, कुछ कदीम, कुछ जो गंधारा सिविलाइजेशन के टाइम से पहले का है, कुछ जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ढूंढा और छुपाया, कुछ जो डॉक्टर नीदा ऑफिशियली नहीं मानती मगर खुद जानती है, कुछ जो रखवाली कर रहा है म्यूज़ियम की, मूर्ताओं की, उस चेम्बर की, कुछ जो डिस्टर्ब करने पे जवाब देता है, और कुछ जो अगर तुम उसे वो देते हो जो उसकी जगह है, अगर तुम रिस्पेक्टफुल रहते हो, अगर तुम वापस रख देते हो जो उठाया, तो छोड़ देता है। जुबैर ने स्टोरी नहीं लिखी, असली स्टोरी नहीं। ये स्टोरी ये सिर्फ उसी के लिए है जो सुनने का हौसला रखता है, जो जानने का हौसला रखता है, और जो सबसे ज़रूरी, वापस रखने का हौसला रखता है, जो नहीं लेना चाहिए था। पेशावर म्यूज़ियम रोज़ सुबह खुलता है। रोज़ टूरिस्ट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, सब देखते हैं। गंधारण मूर्तें, बुद्धिस्ट आर्ट, कदीम सिविलाइजेशन के निशान, सब दिन में आते हैं। दिन में सब ठीक होता है। रात को म्यूज़ियम बंद हो जाता है, दरवाजे लॉक हो जाते हैं, लाइट्स बंद हो जाती हैं, और जो उस रात के अंधेरों में जीता है वो जीता रहता है, हज़ारों साल से जीता रहा है और हज़ारों साल और जिएगा।